Hello, friends. Welcome to Urban Exim Chamber of Commerce and Industry. And today's our topic is UAE India Comprehensive Economic Partnership Agreement. ठीक है, तो इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड होता है उसके लिए दोनों कंट्री के बीच में क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो मैप में आप देख सकते हो कि हमारा इंडिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यूएई है, तो डायरेक्टली आप इंडिया से यूएई जा सकते हो, बीच में कोई कंट्री नहीं आती है। ठीक है, बाई सी रूट आप देख सकते हो, बाई एयर आपको इधर से जाना होगा पाकिस्तान के ऊपर होकर। ठीक है, तो ये मैप आप देख सकते हो, उसकी लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पे। इसके अलावा बात करें तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसे क्यों फोर्स में लाया गया, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कवरेज ऑफ अग्रीमेंट इज द यूएई इंडिया comprehensive economic partnership agreement which come into existence on 1 मई 2022, मतलब 1 मई 2022 में ये एग्जिस्टेंस में आया, स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑफर सेवरल ट्रेड बेनिफिट विद टू कंट्री, की वजह से कई सारे ट्रेड बेनिफिट मिले दोनों कंट्री को, इंक्लूडिंग एलिमिनेटिंग एंड रिड्यूसिंग टैरिफ। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में टैरिफ जो ड्यूटीज है वो हटाई गई, and open the trade environment and enhance the market access for the service provider across various sector। ठीक है, तो दोनों के लिए ट्रेड मार्केट मार्केट को ओपन किया गया और ट्रेड इन्वायरमेंट दोनों कंट्री के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को दिया गया, जिसकी वजह से मार्केट में कई बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये सी भी एग्रीमेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दिस सीपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन यूएई एंड इंडिया, the bilateral exchange increased from 72.9 billion to 84.5 billion। ओके, तो इस एग्रीमेंट के होने के बाद देखिए आप डिफरेंस दे सकते हैं, 72 से 85 पे पहुंच गया। ठीक है, इन यूएस डॉलर बिलियन। ओके, तो इतना बायलिटरल एक्सचेंज हुआ दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, पहले 72 तक ही था लेकिन अब धीरे बढ़ा, तो इसका मतलब ये कि इस एग्रीमेंट की वजह से थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ दोनों कंट्री के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में। Not only the importer exporter but the people of the countries also by getting employment। Okay, okay, registering in the year increase the 16%। Okay, तो 16% यहाँ पे माना जा रहा है। तो मेजर इंडियन एक्सपोर्टर सेक्टर है बेनिफिट फ्रॉम द सीपीए विद द एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। बेनिफिट मेजर एक्सपोर्ट किस चीज का हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, जिसपे ड्यूटी एंड ट्रेड बैरियर को रिमूव किया गया, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। ओके, टू यूएई एक्सपेंडिंग द ऑलमोस्ट 64% इन 2 ईयर। ओके, 64% बढ़ा है इस बिजनेस इन 2 सालों में। ओके, कंसीडरेबल द ग्रोथ हैज बीन सीन इन वेरियस अदर सेक्टर आल्सो। ठीक है, अदर सेक्टर में भी ग्रोथ देखी गई, तो वो क्या है, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट। ओके, सो आपने आपको पता होगा कि जो कंट्री है आपकी यूएई, जो कंट्री आती है ये मिडिल ईस्ट में आती है। मिडिल ईस्ट में मोस्टली जो क्या होता है कि फार्मिंग नहीं होती, जैसे इंडिया में हम खेती कर सकते हैं, तो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज होते हैं उनको मोस्टली रेगिस्तान जैसी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो इस वजह से इंडिया से जो बताया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट हुआ है फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल, ओके, एंड इंक्लूडिंग द अदर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, तो यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री की ट्रेड के थ्रू हेल्प करती है। जैसे हमारे इंडिया में जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से द प्रोडक्ट एंड द क्रॉप इरिगेशन एंड ऑल थिंग आर इजीली कैन डन। ओके, इजीली कैन बी डन, बट इन सेक्टर में क्या है कि वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्रॉप का, जिसकी वजह से ये दूसरी कंट्री पे निर्भर रहते हैं कि वहां से हम खाने की चीजें इंपोर्ट करें। ओके, तो इसी चीजों को देखते हुए दोनों कंट्री आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करती है, जिससे इसको बेनिफिट। ओके, द यूएई इंडिया सीपी इंटर कम इन फोर्स 1
May 2022. As the result of agreement, business can now take advantage in many benefit, including greater access for the UAE export entering in India market. Okay, तो यहाँ पे क्या ग्रेटर एक्सेस मिला एक्सपोर्ट इंडियन मार्केट थ्रू द रिडक्शन रिमूवल टेबल। तो यहाँ पे समझ सकते हैं यूएई के जो एक्सपोर्टर्स हैं, यूएई के एक्सपोर्टर है, यूएई के इम्पोर्टर्स हैं, उनको काफी बेनिफिट इसमें मिला। ठीक है, तो यूएई के लिए जो एक्सपोर्ट हुआ इंडियन मार्केट का, वो यहाँ पे वहाँ पे यूएई वालों ने हमारे लिए ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया टैरिफ रिडक्शन जो भी बैरियर थे, मोर देन 80% ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, 80% ऑफ प्रोडक्ट पे ट्रेड ट्रेड आपका बिल्कुल ट्रेड रिडक्शन कर दिया, एंड ओपन ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन्वायरमेंट फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक है, और आपस में कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगी, जैसे कि इस प्रोडक्ट को ले ले देखिए कि ये हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसे हमारे मार्केट डाउन, इस टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट का इस एग्रीमेंट के अंदर क्लोज आता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इनहांस मार्केट एक्सेस फॉर द यूएई प्रोवाइडर फॉर 11 सेक्टर एंड मोर देन 100 सब सेक्टर। तो यूएई के लिए भी इंडिया में कितने 11 सेक्टर में सर्विस मिली है। ठीक है, इनका मार्केट एक्सेस मिला है, इसके अलावा मोर देन 100 सब सेक्टर का इसको बेनिफिट मिला है। द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी टेक्निकल बैरियर फॉर यूएई एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे रिमूव कर दिए गए अननेसेसरी टेक्निकल बैरियर थे वो। The UAE is an international standard as a basic for technical regulation in okay. The UAE is an international standard as a basic technical regulation. ठीक है, इसके अंदर ये आता है। So enhance access of the UAE business for the Indian government procurement and opportunity। तो इससे क्या हुआ, यूएई के जो बिजनेसमैन है इंडिया के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खोली, तो दोनों के इसमें दोनों कंट्री को इसमें बेनिफिट हुआ। सपोर्ट यूएई कंपनीज फॉर द 10% प्राइस प्रेफरेंस इन यूएई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रेडी टेंडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूएई कंपनीज जो है थ्रू 10% प्राइस प्रेफरेंस यूएई गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट रेडी टेंडर्स में इसको बेनिफिट मिला। सपोर्ट फॉर यूएई कंपनीज। ठीक है, अगर यूएई कंपनीज इंडिया में आती तो उनको 10% का यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस टाइप से उसको मिलेगा। assuring that UAE products will not be subject to India anti-dumping investments such as a product are merely ट्रांसशिप्ट। ओके, ट्रांसशिप्ट में आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट चाइना सस्ते माल में उठा के वहां से ट्रेड करता है थ्रू दुबई एंड फिर इंडिया, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसशिप्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो काफी कम आती है। तो इस टाइप से क्या होता है कि इंडिया अपने मार्केट को बचाने के लिए यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। जैसे 10 रुपए की चीज है तो उस पर क्या करेगा, 10 रुपए की चीज है, और यहाँ पे इंडिया में 10 रुपए की है और चाइना में वो 5 रुपए में ही दे रहा है। तो यहाँ पे जो अगर हम 5 रुपए की चीज चाइना से इंपोर्ट करेंगे, इंडिया में उसको सेल करेंगे, तो जो इंडिया का जो लोकल मार्केट है उसमें वो प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, इसकी वजह से यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के जो प्राइस है वो लेवल पे लाया जाता है। तो यहाँ पे यूएई के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी का नहीं लगाया गया, क्योंकि कुछ चीजें एज पर द फेयर मॉनिटरिंग एंड कस्टम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चेक करने के बाद ही की जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वो इंडियन मार्केट के लिए प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जॉइंट कमिटी एज टू एक्सिस्ट टू रिवाइज द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट टू द सीपी इंक्लूडिंग इंप्रूविंग द मार्केट एक्सेस। यहाँ पे एक जॉइंट कमिटी है जो कि इस पे एनालिसिस करती है ट्रांस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड को एंड कस्टम को। ठीक है, सो गाइस इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट इज द इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।